हेलो दोस्तों, आप सबने कई मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में सुना होगा, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, ईस्टर आइलैंड या गीजा पिरामिड्स। लेकिन आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन सब से भी अलग है। नेवाडा के बड़े रेगिस्तान में एक जगह है जो बहुत मिस्टीरियस है, जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई लोगों ने यूएफओस देखने का दावा किया है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जो यूएस मिलिट्री के लिए एक सीक्रेट बेस है और ये रेगिस्तान में छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है ये हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। एरिया 51 के आसपास अनेक यूएफओस दिखाए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियन से संपर्क किया जाता है। ये सच है या फिर एक कहानी? क्या यूएस गवर्नमेंट हमसे इन यूएफओस को छुपा रही है? आइए गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? बॉब लाजर एरिया 51 के एक एक्स एम्प्लॉय हैं। बॉब लाजर कहते हैं कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है और यहाँ पर एलियन से जुड़ी बहुत सी चीजें थी। बॉब लाजर ने लास वेगास के एक रेडियो स्टेशन में एक इंटरव्यू दिया था, जिससे वो दुनिया भर में फेमस हो गए। बॉब लाजर के अकॉर्डिंग उन्होंने एरिया 51 में काम किया था और उन्हें उनके सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में पूरी तरह से पता था। उन्होंने कहा कि यहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। लाजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलियन एयरक्राफ्ट भी रखे गए थे। ये वही समय था जब एरिया 51 पहली बार पब्लिक की नजर में आया था। बॉयड बुशमैन एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिनकी डेथ 7 अगस्त 1949 को हुई। इनकी डेथ से पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने काम के बारे में बताया था, जो कि वो एरिया 51 में किया करते थे। उन्होंने कहा कि एरिया 51 में साइंटिस्ट एलियंस के साथ मिलकर कुछ रिसर्च कर रहे हैं और कुछ एलियंस तो 200 साल से भी ज्यादा उम्र के थे। उन्होंने कुछ एलियंस की फोटोज भी दिखाई थी। बुशमैन ने बताया कि ये एलियंस अर्थ से 39 लाइट ईयर्स दूर हैं और ये एक प्लूटोनिया नाम के प्लैनेट से आए हैं। उन्होंने बताया कि एलियंस सिर्फ 45 मिनट्स में इस फासले को पूरा कर सकते हैं। एलियंस बात करने के लिए टेलीपैथी का यूज करते हैं, लेकिन इन सारी बातों को ऑफिशियली डिनाई कर दिया गया। एक अमेरिकन रेडियो शो था जिसका नाम कोस्ट टू कोस्ट AM था। ये एक लेट नाइट शो था जहां कंस्पिरेसीज के बारे में बात की जाती थी। इस शो के होस्ट आर्ट बेल थे। 11 सितंबर 1997 बेल को एक कॉल आता है एक मिस्टीरियस आदमी से। उस आदमी ने दावा किया कि वो एरिया 51 का एक्स वर्कर था। जब कॉल चलती रही तो वो आदमी बहुत जल्दी में था और बहुत ही घबराया हुआ था। अब आप जरा इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings. अचानक ही शो रुक जाता है एक सैटेलाइट खराब होने के कारण। इस चीज ने आर्ट बेल की ऑडियंस को परेशान कर दिया। लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अगर ये इंसान झूठ बोल रहा था तो सिग्नल क्यों बंद हो गया। उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन 28 अप्रैल 1998 को वही आदमी फिर से कॉल करता है और कहता है कि पहले कॉल में जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ था। लेकिन लोगों को ऐसा लगने लगा कि जिस इंसान ने पहले कॉल किया था और जिसने दूसरी बार कॉल किया, उन दोनों की आवाज में बहुत फर्क था। ये दोनों आदमी सेम नहीं हो सकते। कई लोग मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का कवर अप था, क्योंकि पहली कॉल को काट दिया गया था ताकि लोगों से सच छिपा सके। ये सब बातें तो लोगों के अकॉर्डिंग थी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट का इस बारे में क्या कहना है? 2013 में CIA ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार एरिया 51 का जिक्र किया था। उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ये सिर्फ यूएस आर्मी का एक एयरबेस है। 1988 में जब सोवियत यूनियन और यूएस के बीच वॉर चल रही थी, तब रशियन एयरफोर्स ने पहली बार एरिया 51 की फोटोज दिखाई थी और बताया कि इसमें 8 रनवेज हैं और ये अमेरिका का सबसे सिक्योर्ड एयरबेस है। कुछ लोग मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 में टाइम ट्रेवल की रिसर्च कर रही है और फेक मून लैंडिंग भी यहीं पे शूट हुई थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।